इतिहास की धड़कनों में गूंजती एक मां, एक रानी और एक शेरनी की कहानी। सूरज की पहली किरणें विंध्याचल की पहाड़ियों पर जब उतरती थी तो ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद किसी वीर गाथा की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी धरती पर जन्मी थी रानी दुर्गावती। 1524 ईस्वी चंदेल राजवंश का महल। एक कन्या का जन्म होता है, उसका नाम रखा गया दुर्गावती। राजपरिवार में जन्मी इस बालिका को केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्रों से भी परिचय कराया गया। घुड़सवारी, धनुषबाण, तलवारबाजी, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। बचपन से ही उसमें एक अनोखा तेज था। खेल में भी अगर कोई साथी गिरता तो दुर्गावती सबसे पहले हाथ बढ़ाती। उसे सिर्फ जीतना नहीं, सबको साथ लेकर चलना भी आता था। जब वो युवावस्था में पहुंची तो उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के शासक राजा दलपत शाह से हुआ। दोनों का संबंध केवल राजनीति नहीं था, उसमें गहरा सम्मान और विश्वास था। पर भाग्य ने बहुत जल्दी करवट ले ली। विवाह के कुछ वर्षों बाद राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था। गोंडवाना के दरबारियों ने सोचा, अब रानी पीछे हट जाएंगी, पर्दे में चली जाएंगी। पर वो भूल गए थे, वो एक साधारण रानी नहीं, वीरता की जीती जागती मूर्ति थी। रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। प्रजा की भलाई के लिए नहरें खुदवाना, खेती सुधारना, व्यापार को बढ़ावा देना, उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित किया। उनकी तलवार दरबार में नहीं, नीतियों में बोलती थी। राज्य में सुख शांति का आलम था। लेकिन हर शांति की परीक्षा होती है। 1540 के दशक के अंत में मुगल सम्राट अकबर का सेनापति आसफ खां गोंडवाना पर नजर डालने लगा। उसे लगा, एक स्त्री क्या मुकाबला करेगी मुगल सेना का। पर जब रानी को युद्ध का समाचार मिला, उन्होंने बिना डरे घोषणा की, सम्मान की रक्षा के लिए मृत्यु भी मंजूर है। मैं सिर झुका सकती हूं, लेकिन दुश्मन के सामने नहीं। 24 जून 1564 वो दिन इतिहास में अमर हो गया। रानी अपने सैनिकों के साथ खुद घोड़े पर सवार हुई। एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल और माथे पर आत्मविश्वास की लालिमा। उन्होंने मुगल सेना को बार बार पीछे धकेला, पर दुश्मन संख्या में भारी था। रानी के शरीर पर तीर लग चुके थे, उनके अंग घायल थे, लेकिन उनका मन अभी भी अडिग था, अजेय था। जब अंत निश्चित लगने लगा, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैं दुश्मन के हाथों नहीं पकड़ी जा सकती हूं। एक सच्ची रानी हार सकती है, लेकिन झुक नहीं सकती। और फिर उन्होंने अपनी कटार निकालकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, ताकि आत्मसम्मान जीवित रहे। उनका बलिदान केवल एक युद्ध नहीं, एक विचारधारा था। उन्होंने दिखा दिया कि स्त्री केवल सच संवरने के लिए नहीं, देश और सम्मान की रक्षा के लिए भी धारदार हथियार उठा सकती है। रानी दुर्गावती से मिली प्रेरणा, सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। स्त्री शक्ति अगर जाग जाए तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी थर्रा उठता है। नेतृत्व सिर्फ ताज पहनने से नहीं आता, बलिदान देने से आता है। आज भी वे जीवित है। उनके नाम पर आज भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, स्मारक और किले मौजूद है। उनके नाम की गूंज स्कूलों की किताबों से लेकर सैनिकों की प्रेरणा तक सुनाई देती है। अंतिम शब्द, रानी दुर्गावती ने तलवार से नहीं, आत्मसम्मान से इतिहास लिखा। वो भले ही चली गई, पर हर नारी में अब भी उनका साहस धड़कता है।